नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद देश की राजनीति बदली है और प्रधानमंत्री मोदी को कई सारे फैसले वापस लेने पड़े हैं और ऐसा 10 साल में पहली बार हो रहा है जब कई बिल उनको वापस लेने पड़े हैं, उसके ऊपर उनको यू टर्न लेना पड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का अहम रोल है और कुल मिलाकर के केंद्र की सरकार जो है वो बैसाखी की सरकार है और अब वो मोदी की सरकार भी नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है। तो अब जो है कई सारे फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं और उनमें से एक वक्फ संशोधन बिल है। वक्फ संशोधन बिल को जिस तरीके से किरण रिजिजू ने अगस्त में पेश किया था, पटल पर रखा था और उसको लेकर के कई तरह के कानून का उसमें प्रावधान है, लेकिन उसका जबरदस्त तरीके से सदन के अंदर विपक्ष के द्वारा विरोध हुआ था। और इसके साथ साथ सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि एनडीए में जो भी पार्टी शामिल हैं वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं। बात चाहे आप नीतीश कुमार की करें, नीतीश कुमार को लेकर के आप जानते हैं कि नीतीश कुमार भी बिहार के अंदर जो है उनका मुसलमानों को समर्थन हासिल है और वो बिहार के अंदर वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह का कोई सांप्रदायिक माहौल बने, या फिर जिस तरीके से कई सारे नेताओं ने अभी जो है बिहार में भाषणबाजी दिया, बयान दिया, उन्होंने विवादित बयान दिया। और अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने पटना के अंदर एक एनडीए के घटक दल के नेताओं के साथ बैठक भी की थी और उस बैठक में साफ संकेत दिया था कि किसी भी तरह की कोई भी विवादित बयानबाजी नहीं चलेगा। जैसा कि गिरिराज सिंह ने एक विवादित बयान दिया था कि एक थप्पड़ कोई मारे तो आप उसको 100 थप्पड़ मारो। इसके अलावा आप चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू भी एक सेकुलर माइंड के नेता माने जाते हैं और वक्फ संशोधन बिल को लेकर के चंद्रबाबू नायडू की तरफ से एक बड़ा ही अहम बयान आ गया है, जिसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार बिल्कुल ही बैकफुट पर आ गई है और उसे यू टर्न लेना पड़ रहा है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि टीडीपी के उपाध्यक्ष ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर के क्या कुछ कहा है और साफ साफ उन्होंने लफ्जों में यह कह दिया है कि वो किसी भी हालत में वक्फ संशोधन बिल जो है उसको पास नहीं होने देंगे। टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान उर्फ अमीर बाबू ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल को नाकामयाब कराने के लिए आगे बढ़ना है। भारत की बदकिस्मती है कि पिछले 10-12 साल में यहां वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हमारे चंद्रबाबू नायडू सेकुलर जहन के इंसान हैं, वो हिंदू और मुसलमान को एक ही नजर से देखते हैं। तो इस तरीके से टीडीपी के उपाध्यक्ष का बयान आया है और आपको पता है कि सिर्फ वक्फ संशोधन बिल ही नहीं, इसके अलावा भी कई सारे बिल, ब्रॉडकास्टिंग बिल या कई सारे बिल हैं जिसपे केंद्र की मोदी सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है। तो अब साफ तौर पर यह संकेत दे दिया है कि संशोधन बिल में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा और इसके लिए आपको बता दें कि जेपीसी की एक समिति बनाई गई जिसमें इसको लेकर के कई सारे सुझाव दिए गए और ये लगातार सिलसिला जारी है। और इस बैठक में भी जेपीसी की कई सारे बैठकें हो चुकी हैं, उस बैठक में भी कई तरह के विवाद देखे गए, यहां तक कि पक्षपात का भी आरोप लगाया गया। जो जेपीसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं उनके ऊपर पक्षपात का आरोप लगाया गया, विवाद देखा गया। तो इस तरीके से साफ तौर पे जो टीडीपी है वो इससे इनकार कर रही है और यह कह रही है कि किसी भी हाल में पास नहीं होगा। नीतीश कुमार का भी हाल वही है। नीतीश कुमार भी इनडायरेक्टली कई बार वो इशारों में कह चुके हैं कि वक्फ संशोधन बिल में कोई किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं होगा, जैसे पहले था वैसा ही रहेगा। तो अब कुल मिलाकर के यही कहा जा रहा है कि ये 10 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब केंद्र की मोदी सरकार को कई सारे फैसले अपने वापस लेने पड़ रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। और अब राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नायडू और नीतीश कुमार के चंगुल में बुरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी भी तरह से अगर उनकी बात नहीं मानते तो वो फिर अपना समर्थन वापस ले सकते हैं और जैसे ही वो अपना समर्थन वापस लेंगे तो केंद्र की सरकार गिर सकती है।